दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत क्या होती है। तो दोस्तों, ऐसे मामले में जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया है यानी कि कोई एफआईआर हो गई है और ऐसी एफआईआर हुई है यानी कि ऐसे सेक्शन के तहत एफआईआर हुई है जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी ही करेगी, यानी कि गंभीर अपराध के तहत अगर आपके खिलाफ कोई आरोप दर्ज हुआ है तो जिसमें पुलिस आपको थाने से मुचलका नहीं दे सकती यानी थाने से जमानत नहीं दे सकती, तो उस मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी ही करेगी। और ऐसे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अग्रिम जमानत की कोशिश करने की ट्राई करता है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले तो ये कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में आया नहीं है यानी कि वो फरार है, क्योंकि यदि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो फिर आपको अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर आप गिरफ्तार हो चुके हैं तब आपको रेगुलर बेल के लिए आवेदन लगाना होगा। लेकिन अगर आप गिरफ्तार नहीं हैं यानी कि आपको पता चल चुका है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है और आप फरार हो गए हैं घर से यानी कि अभी तक पुलिस को हाथ में आए नहीं हैं, तो ऐसे टाइम पर आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से पहले तो आप संबंधित कोर्ट में लगाएंगे आवेदन जमानत के लिए। यदि वहां से आपका आवेदन इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपकी अनुपस्थिति में यानी कि आपको गिरफ्तार किए बिना ऐसी जमानत दिया जाना संभव नहीं है, तब आपका अधिवक्ता उसी कोर्ट के सेशन न्यायालय में जाकर आपका बीएनएसएस की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत का आवेदन लगाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ से भी आपको जमानत नहीं मिल पाती है तो आप उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में धारा 483 के तहत यानी 483 के तहत उच्च न्यायालय में भी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे आवेदन का आधार क्या होना चाहिए यानी कि किन आधारों पर आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है। तो दोस्तों, यदि ऐसा कोई मामला जिसमें व्यक्ति है ही नहीं, उसका जबरन झूठा नाम फंसा दिया गया है, तो वह इस आधार पर जमानत का लाभ ले सकेगा। मान लीजिए किसी फला जगह पे कोई अपराध घटित हुआ है जिसमें उसका नाम भी अपराध में शामिल किया गया है, लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज मौजूद है यानी कि कोई सबूत मौजूद है जिससे वो साबित कर सकता है कि जिस टाइम पर ऐसी घटना का होना बताया गया है, जिस टाइम पर यह आरोप मुझ पर लगाया गया है, उस टाइम पे वो व्यक्ति यानी कि आरोपी उस स्थान पर था ही नहीं और उसके पास ऐसा प्रमाण है जिससे वो प्रमाणित कर सकता है कि वो किसी और स्थान पर था, तो मजिस्ट्रेट इस आधार पर मामले को फर्जी या गलत समझते हुए अग्रिम जमानत का लाभ आपको दे सकती है। सेकंड, यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर कोई अपराध दर्ज हुआ है जो या तो कोई गर्भवती महिला है या फिर कोई नाबालिग बच्चा है या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति है जो कि अपनी वृद्धावस्था की आयु में है, तो ऐसे व्यक्ति को यानी कि इन सभी तीनों प्रकार के व्यक्तियों को भी अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जिसको यदि पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी तो उस व्यक्ति की हालत खराब हो सकती है या उस व्यक्ति को गंभीर क्षति हो सकती है या हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए उचित देखभाल ना मिलने से, तो ऐसे मामले में भी यदि कोई ऐसे मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध हैं तो इन आधार पर आपको अग्रिम जमानत का लाभ कोर्ट दे सकती है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई बलात्कार का आरोप है और सामने वाले के पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे वो प्रमाणित कर सके कि यह बलात्कार नहीं बल्कि आपसी सहमति का मामला था, तब भी यदि कोर्ट को लगता है, कोर्ट आपकी बात से सहमत होती है आपके दिए हुए दस्तावेजों से, तो वो आपको अग्रिम जमानत का लाभ दे सकती है। इसके साथ ही घटना में यदि देरी हुई है यानी मान लीजिए घटना एफआईआर में 4 महीने पहले की लिखी हुई है लेकिन उसका एफआईआर अब 4 महीने बाद किया जा रहा है, तो इस बात को भी आप आधार बना सकते हैं कि इतना समय घटना को घटित होने के बाद में एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगा, यानी कि यह एक सोचा समझा प्लान है। इस बात का भी लाभ लेकर आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है। इसके साथ ही यदि आप
के पास यानी कि आपके ऊपर कभी कोई पुराना रिकॉर्ड क्रिमिनल नहीं रहा, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप दर्ज हुआ है जिसका इससे पहले कभी कोई किसी भी न्यायालय में कोई भी क्रिमिनल अपराध दर्ज नहीं हुआ, तो इस बात को भी आधार बनाया जा सकता है कि यह व्यक्ति पूरी तरीके से निर्दोष है, क्योंकि इसको झूठा फंसाया गया है, क्योंकि इसके पहले इस व्यक्ति के नाम से कभी भी किसी भी न्यायालय में पहले कोई अपराध दर्ज आज तक नहीं हुआ। तो कोर्ट उसको सद्भावना के आधार पर लेकर भी आपको अग्रिम जमानत का लाभ दे सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसी ही और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंडियन लीगल जानकारी।